गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का ईवीएस का पाठ 18वां, आज भी कल भी। तो शुरू करते हैं। पंकज अपने पापा के साथ बाजार से घर लौट रहा था। पापा ने कहा, बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, पहले पेट्रोल भरवा लें फिर घर चलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बाइक को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ लिया। पंकज क्या कहता है, पापा यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। पापा कहते हैं, जल्दी आ जाएगी, तब तक तुम यहाँ लगे इस पोस्टर को देखो और पढ़ो। पंकज के साथ साथ आप भी इस चित्र को नोट करें और बताएं यहाँ पर कौन कौन से वाहन खड़े हैं। बताएं, चित्र को देखें। यस, यहाँ पर कारें हैं, है ना। और क्या है, ये देखो इधर ये ट्रक खड़ा है ना। बाइक्स खड़ी हैं, है ना, मोटरसाइकिलें हैं। और क्या है, ऑटो वैन है ये, है ना। और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो आम आदमी है उसके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। देखो, हवा भरवाने की सुविधा यहाँ पर है ना। पीने के लिए पेयजल, है ना, पीने के लिए पानी है। और यहाँ पर एक पोस्टर लिखा है, इसको देखो ध्यान से। क्या लिखा है यहाँ पर, तेल के भंडार सीमित है, कल के लिए बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या संदेश मिलता है हमें कि तेल के जो भंडार है वो सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी तेल फूकें हमारे यहाँ ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो तेल के भंडार सीमित है, इसीलिए इसे हमें ज़्यादा नहीं फूकना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें इसकी बचत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो अब नीचे प्रश्न हैं कुछ, वो प्रश्नों को देख लेते हैं और उन प्रश्नों को आपने चित्र में देखकर कॉपी पर लिखना है। पेट्रोल पंप पर कौन कौन से वाहन खड़े हैं, तो अभी आपने देखा ही है। तो आप उन सभी चीज़ों के जो यहाँ पर वाहन हैं उनके नाम लिख देंगे। कार हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ट्रक है ना। ये वाहन किस चीज़ से चलते हैं, बताओ किस चीज़ से चलते हैं। हाँ, पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, है ना। और कुछ जो वाहन है वो सीएनजी गैस से ही चलते हैं। ठीक है, तो जो मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब किससे चलते हैं, पेट्रोल से। और जो ट्रक है वो किससे चलते हैं, वो डीजल से चलते हैं। लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है वो पेट्रोल से भी चलती हैं, है ना। कुछ गाड़ियाँ डीजल से भी चलती हैं और गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी गैस से भी चल सकती हैं, है ना। तो क्या पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है, यस बिल्कुल पहनी हुई है। और हर पेट्रोल पंप पर जो वर्दी पहने ये पेट्रोल पंप वाले खड़े रहते हैं। यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है, हवा भरवाने के लिए है ना। और क्या है, पानी की सुविधा। यहाँ पर पोस्टर पर क्या लिखा है, देखो अभी हमने पढ़ा था, तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं, है ना। पोस्टर पर लिखे नारे से हमें क्या संदेश मिलता है, पोस्टर पर लिखे नारे से हमें संदेश मिलता है कि हमें पेट्रोल व डीजल व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये सब था इन चित्रों को देखकर जो हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया है। अब जो ये पहरा पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, पंकज कहता है, पापा इस छोटी सी मशीन में इतना पेट्रोल कहाँ होगा जो सब वाहनों में भरा जा सके। पापा कहते हैं, बेटा पेट्रोल मशीन में नहीं होता, यह जमीन अंदर टैंक में होता है, यह जमीन के अंदर टैंक में होता है और पाइप से मशीन तक आता है। पंकज पूछता है, मशीन में दो पाइप क्यों लगे हैं। पापा कहते हैं, एक पेट्रोल के लिए और दूसरा डीजल के लिए, है ना। क्योंकि गाड़ियाँ किससे चलती हैं, या तो पेट्रोल से या डीजल से। लेकिन आजकल एक गैस और आई है जिसका नाम है सीएनजी। ठीक है, तो अब आगे आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप पर 3 तरह के ईंधन मिला करेंगे अब हमें। एक तो एक ही मशीन से जैसे पेट्रोल और डीजल डालते हैं, है ना, 2 पाइप लगी होती है। एक अलग से तीसरे के लिए लगवाया है सीएनजी के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है।
पंकज कहता है इसका मतलब यहाँ नीचे 2 टैंक बने हैं। पापा हाँ 2 टैंक हैं। पंकज कहता है पापा टैंक में पेट्रोल और डीजल कौन डालता है? पापा कहते हैं इन्हें रिफाइनरी से लाकर इन टैंकों में डाला जाता है। अब पंकज पूछता है रिफाइनरी में ये कहाँ से आते हैं? पापा कहते हैं जमीन के बहुत नीचे लाखों सालों में तेल अपने आप बनता है, इसे वहीं से निकाला जाता है। रिफाइनरी में भेजकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि अलग किए जाते हैं। पंकज पूछता है तो क्या हम भी अपने खेत में बोरिंग लगाकर तेल निकाल सकते हैं? पापा कहते हैं नहीं बेटा, तेल सब जगह नहीं होता। देश के कुछ ही स्थानों पर तेल होता है। कुछ खास तरीकों और मशीनों से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर तेल कहाँ है। पता लगाने के बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको इस लेसन के द्वारा क्या पता लगा कि जो हमारे वाहन हैं वो किन चीज़ों से चलते हैं? पेट्रोल से और डीजल से। दूसरा, जो ये पेट्रोल और डीजल है कहाँ से मिलता है? ये ज़मीन के अंदर से, और लाखों सालों बाद यह तैयार होता है और वहाँ से निकाल कर इन्हें कहाँ ले जाया जाता है? रिफाइनरी के अंदर साफ़ करने के लिए इनको भेजा जाता है। ठीक है, और ज़मीन के नीचे से जो ये सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी, मिट्टी का तेल भी, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, यह भी जानो मिला ज़मीन से खजाना। पेट्रोलियम यानी कि तेल ज़मीन से काफ़ी नीचे से पाइप व मशीनों द्वारा निकाला जाता है। यह गाढ़ा, काला और बदबूदार होता है। इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है? रिफाइनरी में। इसमें से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जो एलपीजी गैस है हमारी, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस। पेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ज़मीन के नीचे से। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हमें पता करना है और लिखना है। क्या लिखना है? भारत की उन 2 जगहों के नाम लिखो जहां तेल के भंडार है। तो कौन सी जगह है वो? एक है आसाम और दूसरा है गुजरात। ठीक है, तो भारत में ये 2 जगह ऐसी है जहां पर तेल के भंडार है। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? अभी हमने पढ़ा ही है। कैसा होता है? जमीन से निकाला गया तेल काला, गाढ़ा और बदबूदार होता है। निकाला गया तेल सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? बताएं। अभी हमने पढ़ा है, यस, सबसे पहले वह रिफाइनरी के अंदर ले जाया जाता है। इसको तेल से क्या क्या अलग किया जाता है? पढ़ा है ना मैंने अभी। तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, मोम इत्यादि निकाला जाता है। ठीक है, और इस लेसन से हमें क्या सीखा है? बहुत सी बातें सीखी है ना, कि जैसे गाड़ियाँ किससे चलती हैं? पेट्रोल से भी चलती हैं, डीजल से भी चलती हैं। ठीक है, और किससे चलती हैं? सीएनजी से भी चलती हैं। और क्या सीखा है? कि जो पेट्रोल है उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है? रिफाइनरी के अंदर, वहाँ उसकी साफ़ सफाई होती है। ठीक है, और तेल जो शब्द है ये पेट्रोलियम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तेल नहीं कहते हम उसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, और इसके जो भंडार है वो सीमित है। ये नहीं है कि कहीं भी इधर उधर 1-2 किलोमीटर या थोड़ी सी जगह जाने के लिए भी हम बाइक का या गाड़ी का या बड़े साधनों का प्रयोग करते हैं। हम साइकिल का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी दूर के लिए जाना है, क्योंकि जो ये पेट्रोल है, डीजल है, ये सिर्फ एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। इनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज इस लेसन को हम इतना ही करेंगे। आगे का लेसन हम कल करेंगे। ठीक है, और कल मिलते हैं आगे का पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें